बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एक्सरसाइज 4.2 के सवाल। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है प्रश्न वाला 4.2 का कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x प्लस 5 हमें दे रखा है। क्या इसके हल अद्वितीय हल होंगे, क्या इसके केवल 2 हल हैं और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। बच्चों ये कौन सा समीकरण है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें 3x प्लस 5 माइनस वाई बराबर में 0 इधर लगा दें, ठीक है। तो 0 बराबर कितना हो गया 3x माइनस वाई प्लस 5। बच्चों क्या ये दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप हो गया, दो चर वाला रेखिक समीकरण हो गया ना। तो दो चर वाला जो रेखिक समीकरण होता है उसके कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों क्या कह रहा है, निम्न समीकरण के 4 हल हमें लिखने हैं। 2x प्लस वाई बराबर 7 दे रखा है। तो हमने क्या करा था बच्चों, सबसे पहले इस तरह से बना ले इसको और x और y। मान लीजिए सबसे पहले x का मान 0 रखा, तो x का मान जैसे ही 0 रखा तो 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 7। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। और जैसे ही हमने y का मान 0 रखा तो 2x बराबर कितना हो गया, y बराबर हमने 0 रखा तो 2x बराबर कितना हो गया 7। x बराबर हो गया 7/2 बराबर हो गया 3.5 या 7/2 भी हम लिख सकते हैं। बच्चों ये दो चर वाले रेखिक समीकरण है तो इसके हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। तो बहुत सारे अलग अलग मान हो सकते हैं, हम कुछ भी ले लें यहाँ पर। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर x का मान कितना रखा, 1 रखा, ठीक है। तो 2 एकम 2 प्लस y बराबर हो गया 7। तो 2 एकम 2 प्लस y बराबर हो गया 7। तो y बराबर कितना हो गया, 7 में से 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, कितना हो गया 5। ये कितना हो गया, y का मान x बराबर 1 रखने पर y का मान आ गया हमारे पास 5। और मान लीजिए हम y का मान अगर 0 रख दें यहाँ पर, सॉरी y का मान कितना रख दें, 2 रख दें यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम ये करें y का मान अगर 2 रख दें तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 बराबर हो गया 7। 2x बराबर 7 में से 2 घटा दिया, कितना हो जाएगा 5। x बराबर हो गया 5/2। तो y का मान 2 रखें तो x का मान हो गया 5/2। बच्चों ऐसे अनेक मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं x और y के। तो बच्चों 4 हमने हल निकाले, 0 और 7, 7/2, 0, 1, 5 और 5/2, 2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 4 हल हो गए। आगे देखिए अगला कह रहा है कि हमें 4 हल ज्ञात करने हैं। यह पाई x प्लस का y बराबर दे रखा हमें 9। बच्चों देखो पाई x प्लस y बराबर 9, हमें इसका हल ज्ञात करना है। बच्चों क्या करें, अगर हम x बराबर सबसे पहले रखते हैं x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 रखा तो ये वैसे पूरा 0 हो गया। y का मान कितना बचा, हमारे पास केवल 9 बचा। कितना बचा, 9 बचा। और तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0,9 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगर हम बच्चों y बराबर 9 लिख दें, y बराबर 0 लिख दें, y का मान अगर 0 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, पाई x बराबर हो गया 9, x बराबर आ गया 9/पाई। तो मान को किस तरह लिखेंगे हम यहाँ पे, 9/पाई, 0। ठीक है, लिख सकते हैं बच्चों ऐसा। अच्छा अगला देखिए, अगर हम y का मान कितना रख दें, 9 रख दें, तो y का मान अगर 9 रख दें तो पाई x प्लस का 9 बराबर हो गया 9। पाई x बराबर कितना हो गया, 9 माइनस 9 बराबर हो गया 0। पाई x बराबर 0, x बराबर 0/पाई बराबर कितना हो गया 0। तो x का मान 0 कब आ रहा है, जब y का मान है हमारे पास 9। तीसरा मान ये हो गया। और अगर एक और मान रखें तो मान लीजिए अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का कितना हो जाता है। अगर x बराबर 1 रख दें तो पाई प्लस y बराबर हो गया 9। तो y बराबर कितना हो गया, 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। तो ये हमारे पास 4 मान हो गए, 1,9 माइनस पाई। ये हमारे पास 4 अलग अलग मान आ गए, हल आ गए इसके। अब देखिए निम्न समीकरण के 4 हल ज्ञात करने हैं। बच्चों देखो x बराबर 4y दे रखा है, किसी भी एक का मान रखते जाइए, दूसरे का मान अपने आप आता जाएगा। अब मान लीजिए हमने y बराबर 1 रखा तो x का मान 4 एकम 4 हो गया, तो कितना मान आ गया 4,1। y का मान 0 रखा तो कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, 4 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो 0,0। और अगर हमने y का मान 1/2 रखा तो x बराबर 4 इंटू 1/2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया 2, तो इसका मान हो गया 2,1/2। अगर हमने y का मान कितना रख दिया, 1/4, 1/4 रखा तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, x बराबर गया 1, तो मान कितना गया 1,1/4। तो बच्चों
देखो 4 हमारे पास मान आ गए, इसके भी 4 हल आ गए। एक आया 4,1, 0,0, 2,1/2 और कितना आ गया 1,1/4। बच्चों इस तरह से हमारे पास अनेक हल हो सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। बच्चों देखो हल होने का मतलब क्या है, जो मान इस समीकरण को संतुष्ट कर जाएगा, मतलब x और y के वो मान जो हम समीकरण में रख दे तो वहां पर LHS और RHS का मान बराबर हो जाए, बायां पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर हो जाए तो उसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा इसका हल है कौन सा नहीं है। मान लीजिए पहला मान है 0,2, हमने x की जगह 0 रखा, y की जगह कितना रखना है 2, तो 2 × 2 बराबर हो गया 4। क्या LHS RHS बराबर आएगा, माइनस का 4 क्या बराबर होता है प्लस के 4 के, नहीं होता, तो ये इसका हल नहीं है। आगे देखिए अगला, x की जगह 4 रखना, y की जगह 0 रखना, तो देखिए मान रखते हैं x की जगह 4, y की जगह रखा 2 × 0 बराबर 4, 4 बराबर कितना आ रहा है 4। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये इसका हल होगा। अच्छा देखिए x की जगह 1 रखना, y की जगह 1 रखना, तो x की जगह 1 रखा तो 1 और 2 × 1 बराबर हो गया 4, तो 1 - 2 बराबर होता है 4 के, माइनस का 1 क्या बराबर होगा 4 के, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी इसका हल नहीं होगा। अच्छा देखिए x की जगह 2 रखना, y की जगह 0 रखना है, तो x की जगह 2 रखा माइनस y की जगह 0 रखा, बराबर आ रहा 4, तो 2 - 0 बराबर होता है क्या 4 के, क्या 2 का मान बराबर होगा 4 के, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी इसका मान नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला, √2, x की जगह रखा √2 माइनस y की जगह रखा 4√2, तो 2 × 4√2 बराबर आ रहा है 4। बच्चों देखो √2 माइनस 4√2, तो √2 माइनस 4 दूनी 8√2 हो गया ना, बराबर आ गया 4, माइनस के 7 √2 का मान क्या 4 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या इसके हल होंगे, बिल्कुल इसके हल नहीं होंगे, तो इसका हल केवल क्या है 3, 4,0। ठीक है, अगला देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है, जबकि x = 2 y = 1 समीकरण का एक हल है। मतलब करना क्या बच्चों, x की जगह 2 रखना है, तो 2x + 3y बराबर k दे रखा है, k का मान ज्ञात करना है, x का मान हमें दे रखा है 2, तो x की जगह 2 रख दिया, y के मान कितना दे रखा है 1 रखा, तो देखो 2 दूनी 4 + 3 × 3 बराबर k, 4 और 3 7 बराबर कितना हो गया k के, तो k का मान आ गया हमारे पास 7। तो बच्चों k का मान कितना आ गया 7। ठीक है, और बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, जहां हम आगे के और जो बेसिक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।